मूवी के स्टार्ट में हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरियन रे होता है। वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर होता है। वो सबको अपनी गन से शूट कर रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि एक टेररिस्ट ने गन पॉइंट पर एक आदमी को बैठा रखा है। वो रे को कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो। रे उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो टेररिस्ट बोलता है कि उसे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। तब रे उससे कहता है कि तुम मुझे एक फ़ोन करने दो, और वो टेररिस्ट फ़ोन की तरफ इशारा करता है। और तभी रे मौका देखकर टेररिस्ट को शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक एयरबेस दिखाया जाता है जहां रे अपनी वाइफ से मिलता है और वो उसके साथ इटली में चला जाता है। लेकिन अनलकली वहाँ उनका किडनैप कर लिया जाता है मैरियन एक्स की तरफ से। एक्चुअली मैरियन एक्स रे से उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, पर रे बोलता है कि उसे उस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। गुस्से में आकर वो किडनैपर रे की वाइफ को मार डालता है। ये देखकर रे बहुत दुखी हो जाता है और वो मार्टिन एक्स को बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो किडनैपर रे को भी मार डालता है। अब नेक्स्ट सीन में रे ऐसी जगह पर होता है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। जब उसे होश आता है तो वो वायर्स को अपनी बॉडी से निकालकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर एक लड़की जिसका नाम कैटी होता है वो उससे मिलने आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर वहाँ डॉक्टर हॉटिंग आता है जो राइजिंग स्पिरिट कंपनी का मालिक होता है। वो रे को बोलता है कि तुम्हारी बॉडी को अमेरिकन मिलिट्री ने हमें डोनेट कर दिया था और तुम मर गए थे। डॉक्टर हॉटिंग कहता है कि तुम वो पहले हो जिसे हम वापस जिंदा करने में कामयाब हुए हैं। तुम वो पहले हो जिसे सेकंड चांस मिला है। वो कहता है कि हम मिलिट्री के लिए काम करते हैं और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सोल्जर्स को फास्ट और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकती है। फिर डॉक्टर हॉटिंग रे को ये दिखाने के लिए उसके हाथ पर एक कट लगाता है और रे देखता है कि उसका जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। डॉक्टर हॉटिंग बोलता है कि ये बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट है जो बहुत जल्दी डैमेज टिश्यू को ठीक कर देते हैं। फिर वो उसे अपनी मैकेनिकल आर्म भी दिखाता है और बोलता है कि मैंने अपनी आर्म एक्सीडेंट में खो दी थी, पर अब मेरे पास एक ज़्यादा पावरफुल आर्म है। फिर वो अपने 2 और पेशेंट्स को मिलाता है जिनमें से एक का नाम जिमी होता है और उसकी मैकेनिकल लेग्स होती हैं। अगले दिन रे जब सोकर उठता है तो वो खुद को काफ़ी पावरफुल समझता है। वो एक बड़े से पिलर को पंच करके तोड़ देता है, पर उसके हाथ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर वो कैटी से मिलने जाता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है और कहता है कि ये कितना अजीब है कि मुझे अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर कैटी उसे ड्रिंक देती है और जैसे ही रे उसे पीता है तो उसके माइंड में फ्लैशबैक चलने लगता है और उसे अपनी वाइफ की मेमोरीज और मर्डर याद आने लगता है। वो गुस्से से टेबल पर पंच मारता है और बिल्डिंग से निकल जाता है। डॉक्टर हॉटिंग कैमरे से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि रे कहाँ जा रहा है। फिर वो माइक के थ्रू रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वापस आ जाओ। रे कहता है कि मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हो गया था, मुझे उसका बदला लेना है। डॉक्टर हॉटिंग उसे कहता है कि तुम बहुत कीमती हो और तुम्हें वापस आना होगा, पर रे उसकी बात नहीं मानता और एक प्लेन पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें मार्टिन एक्स दिखाया जाता है जिसने रे की वाइफ का मर्डर किया था और उसे गाड़ियों से कहीं ले जाया जा रहा होता है। रे उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। जब वो गाड़ियाँ टनल से गुजर रही होती हैं तब वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक बड़ा सा ट्रक उनसे टकरा जाता है। फिर रे वहाँ पहुँच जाता है और सभी सिक्योरिटी वालों को मारने लगता है। वो लोग भी रे पर फायर करते हैं, पर रे के वाउंड्स बहुत जल्दी रिकवर होते जाते हैं और वो फाइनली मार्टिन एक्स को मार डालता है। फिर रे कैटी और माइक से मिलता है और वो उसे वापस राइजिंग स्पिरिट कंपनी में रीप्रोग्रामिंग के लिए ले जाते हैं। लेबॉर्ट्री में रे की मेमोरीज को भी वाइप आउट कर दिया जाता है। दरअसल डॉक्टर हॉटिंग रे का यूज़ कर रहा होता है कंपनी के राइवल्स को मारने के लिए। वो रे की मेमोरी में फॉल्स मेमोरीज डालकर उससे ये सब करवा रहा होता है। अब हॉटिंग का अगला टारगेट निक बैरिस होता है जिसको रे के जरिए मरवाना होता है। फिर रे के माइंड में ये डाल दिया जाता है कि उसकी वाइफ का किलर निक बोरिस है। होश में आने के बाद रे दोबारा गाड़ी लेकर निकल जाता है और दोबारा पहले जैसा रिएक्ट करता है। फिर जब मार्टिन उसे पूछता है कि तुम किसके पीछे जा रहे हो तो वो बोलता है कि मैं निक बोरिस के पीछे जा रहा हूँ और उसने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। रे इंग्लैंड पहुँचता है जहाँ निक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इसी दौरान निक का प्रोग्रामर विगेंस एक केस लेकर आता है जिसमें EMP बॉम्ब होता है। डॉक्टर हॉटिंग कैमरे से ये सब देख रहा होता है। रे बाहर सबको मारकर बोरिस के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। बोरिस बोलता है कि ये सब झूठ है जो तुम नहीं समझ रहे हो, पर रे उसे मार डालता है। फिर रे जैसे ही बाहर जाने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। तब बोरिस का प्रोग्रामर विगेंस उसे अंदर ले जाता है और रे का डॉक्टर हॉटिंग के लैब से कनेक्शन टूट जाता है। होश में आते ही रे विगेंस पर अटैक कर देता है, पर विगेंस कहता है कि मैं फ्रेंडली हूँ।
रे उसे बताता है कि मेरी वाइफ का नाम गीना था। फिर वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है और एक ग्लास में अपना ब्लड निकालकर विगिन्स को दे देता है। विगिन्स रे को बताता है कि राइजिंग स्पिरिट कंपनी ने तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज डाल दी हैं और तुम्हें एक किलिंग मशीन बना दिया है। रे कहता है कि ये प्रोग्राम अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और वो ये भी पता लगा लेता है कि उसकी वाइफ अभी ज़िंदा है। नेक्स्ट हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रे अपनी वाइफ से मिलने जाता है और उसे कहता है कि घर आ जाओ। इस पर गीना कहती है कि तुम्हें ये क्या हो गया है, ये सब तो सेटल हो गया था, अब मेरी एक फैमिली है। रे पूछता है कि आखिरी बार हम कब मिले थे, जिस पर गीमा बताती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे बहुत हैरान हो जाता है। फिर रे वहाँ से चला जाता है और बहुत रोता है। वो गाड़ी लेकर जा रहा होता है कि तभी जिमी और उसका साथी अपनी गाड़ी लेकर रे की गाड़ी पर बहुत बुरी तरह से हिट कर देते हैं। वो रे पर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं और एक बुलेट रे को जाकर लगती है जिससे वो पार्ट ब्लू हो जाता है। रे वो बुलेट निकाल देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों रे का पीछा करते हैं। फाइट के दौरान जिमी और रे एक ट्रक से टकरा जाते हैं जिससे रे को तो कुछ नहीं होता पर जिमी की आर्टिफिशियल लेग्स टूट जाती हैं। जिमी का दूसरा साथी पीछे से रे की बॉडी पर एक डिवाइस लगा देता है जिससे रे बेहोश हो जाता है। अब कैटी भी रे के लिए थोड़ा फ्रेंडली बन जाती है। इसके बाद डॉक्टर हार्टिंग कैटी को कुछ ऑर्डर देता है पर कैटी उसे मना कर देती है। तब हार्टिंग कैटी के ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है जिससे कैटी की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो डॉक्टर हगिंस की बात मान जाती है और वेगन्स को ढूंढने के लिए लंदन चली जाती है। वो वहाँ चली जाती है जहाँ वेगन्स होता है और उसे स्मोकिंग के लिए लाइटर मांगती है। वो जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट करती है तो उसके स्मोक से वेगन्स बेहोश हो जाता है। अब जब रे को होश आता है तो वो डॉक्टर हार्टिंग के सामने होता है। रे कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे मर्डर करवाए। वो कहता है कि तुम जैसे लोग मुझ जैसे लोगों को तोड़कर रख देते हैं लेकिन तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर हार्टिंग रे को सेंसलेस कर देता है। एक तरफ डॉक्टर रे पर अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है और तभी विगिन्स दूसरी तरफ अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है। कैटी रे की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी लाइफ दोबारा अपने अकॉर्डिंग जी सके। तब डॉक्टर कैटी की प्लानिंग को जान लेता है और उसकी ब्रीथिंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एसएस डिनाइड हो जाती है। दूसरी तरफ जिमी भी अपना वेपन्स वाला सूट पहनकर रे से लड़ने के लिए आ जाता है। अब रे को विगिन्स कंट्रोल कर रहा था और रे उसे बोलता है कि अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। वो वहाँ जाता है जहाँ जिमी अपने साथी मार्कस के साथ होता है। रे उन दोनों से फाइट करता है। अब क्योंकि रे बहुत पावरफुल होता है इसलिए वो उन दोनों पर काफ़ी हावी होने लगता है। वो जिमी का एक मैकेनिकल हाथ भी तोड़ देता है। वो हाथ जाकर डॉक्टर हार्टिंग की गाड़ी से लगता है जो कि वहाँ से भाग रहा होता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। तब रे उसके पास आ जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं अकेला था जिसने तुम्हें रीबिल्ड किया, अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन रे गुस्से से डॉक्टर हार्टिंग की तरफ बढ़ता जाता है। हार्टिंग अपने वेपन को निकालता है और रे पर अटैक कर देता है लेकिन वो बुलेट रे अपने हाथ से रोक लेता है। रे पकड़े हुए बम को ज़मीन पर गिराता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डॉक्टर हार्टिंग मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में जब रे की आंख खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तब विगिन्स उसे बोलता है कि अब तुम रिलैक्स करो। इसके बाद कैटी बाहर बैठी होती है और रे विगिन्स को थैंक्स बोलकर कैटी से मिलने बाहर चले जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।